मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा क्या देख लिया तुम्हारा शत्रु ने जो वह डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम डरना नहीं, क्योंकि बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह संदेश को अगर तुमने शुरू से अंत तक देख लिया तो तुम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकोगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी दिन है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और तुम्हारा बड़ा शत्रु का विनाश होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह स्वयं भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे झोली में डाल दिया है। अब स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे रक्षा करने आ गए हैं। जो तुम्हारा शत्रु है वह अब डर से थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि अब पड़ गया है भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरा सच्चा भक्त वही है जो मेरी बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और मेरे ये संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब करेगा और मेरा सबसे प्रिय भक्त है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा पाने के लिए सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में अपना नाम टाइप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे अच्छे दिन लाने वाले हैं। तुम्हारे बुरे दिन को अच्छे दिनों में परिवर्तन करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कोई भी मनोकामना हेतु अभी टाइप करें। भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108। यदि तुम भगवान भोलेनाथ से कोई इच्छा हो, मनोकामना हो, चाहे दुनिया का कोई मुश्किल से मुश्किल का नामुमकिन को मुमकिन भी हो, तुम अपनी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझे और भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू और जय माता पार्वती, जय मां काली अभी टाइप करें। तुम्हारे हर मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी कर दी जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे परिवार चाहिए संदेश को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप जहां पर भी है, जब भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें बंद हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपकी फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं, तो आपने अब देना जो बंद किया है। यहां पर अब कुछ लोगों को तेल मलाहट रहे, पाटिल मिला है इसलिए उठ रही है, क्योंकि इन लोगों को इनको इनके जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफ्यूजन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्म से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अपने में सीधा बोलो, आपने ऐसी स्पेक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप 29 को अलाव नहीं कर रहे हो और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पैन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट ट्रूली स्पेक्ट बाउंड्री जो अपने अराउंड खींची है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये पिक बाउंड्री जो आपने सेंड करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिला पैदा कर रही है। रहे हैं, अपन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अभी इनके पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने बुराई तो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहां पर आप लोगों के लिए पिक वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपकी पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं।
तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक करवा कर सकती है, क्योंकि डेविल एनर्जी पूरी तरीके से तिलमिलाहट में है, दिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ फ्रेंच में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाएं तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बताया जहां पर आपने इन्होंने हां बोला तो आपने हां बोला, इन्होंने ना भूला तो ना बोला, आपको ये बोले देने हैं तो आप बोले थे नहीं, ये बात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस कि जब आपने इन लोगों की हां में हां भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रहे। यानी यह इतने नाकारा निगम में निहायती बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हां में हां रखी तब भी परेशान रहे, और जब आप इनकी डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके आगे जब आप हो गए, आगे तो आप नहीं हैं बट आप सेल्फ डिफेंस हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंस हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहां पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहां पर वो रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। मुझे यहां पर दिख रही है क्योंकि आप प्रज्वल यात्रा पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। ईश्वर आपको इतना एमार पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम फेम धन माया हर चीज से नवादा, लेकिन यहां पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर, वहां पर आपके लिए फैक्ट्री है, गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कटो नफ, मतलब प्लांट होकर बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब देने लग गए हो, और यही जी इनको खेलती है ये जो आप पर झूठे आरोप लगाते हैं, क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, रह जाते थे। अब इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, कहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र हैं ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत नीच प्रवृत्ति है। ये जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप सच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप प्रज्वल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, नामक होती है इनके अंदर, किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, ये बिल्कुल जैसी निकली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीज है मुझे यहां पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। आपके लिए गाइडेंस यहां पर यह है, अगर आपने इस रिश्ते में डाले हैं, डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का, इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। लोग हो सकते हैं करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है।
अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है, तो इस तरीके के एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपकी ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़ी टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती है, तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि प्रकाश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान लेने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपकी बस तभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था, तो उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझने, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल खोजने का प्रयास करते रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही, तुम जैसा सोचते हो। परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत भी हैं, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, बेचैन मत हो। 555 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन के कष्टों का अंत हो जाएगी। अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने बात करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपनी जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहते हो, और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। शीघ्रता से तुम प्रतिदिन सुबह उठते हो तो तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है, और तुम अपनी कड़ी परिश्रम से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो, और उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह सच है तो 222 अंक टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, और यही बात में इतना तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे चलते हो, परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारी विषम परिस्थितियां जो तुम अभी इस वर्तमान समय में दिख रहे हो, तुम ही पुनः पीछे खींच लेती है, और तुम फिर से वही पहुंच जाते हो जहां से तुम्हें शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डर रहे हो, क्योंकि तुम खा चुके हो। तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी परिश्रम की और फिर से तुम्हारा सपना टूट के, किसी प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कोशिश की
वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा? और इसी कारण से तुमने अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गई है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों को, मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर, अपनी प्रार्थना ऊपर भरोसा नहीं रहा? भले ही तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम अपनी विश्वास को मत हो। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे किसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सभी खुशियां एक दिन के लिए तुम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपनी परिश्रम से सब कुछ कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है ना? अगर है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और यह भविष्य उज्जवल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है। अपनी कड़ी परिश्रम से जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग नहीं दिया, उन सभी को तुम्हारी चमक छूटेगी। जब तुम अपने उज्जवल भविष्य में पहुंचेंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा है। तुम ऊंचाइयों को छोड़ोगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उन्हें काफी दंड दे रहा हूं और वह उसे दंड को सहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारा शत्रु का नाम बताने वाला, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किया है, उनका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचा, अत्यधिक पीड़ा है, किंतु अब तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वह सोए होंगे, अब उन्हें मेरी क्रोध का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अब उन लोगों ने पूरे कर्मों की आंधी करनी है। मैं अब और नहीं देख सकता क्योंकि कोई मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख दे। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना है करो, मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें किस प्रकार का दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वह दोबारा किसी भी पर नंबर और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उसे शायद यह जात नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे साधे बच्चों को दो इतना सताया है। मैं उन्हें कितनी सिम माफ नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगना ही होंगे क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया। जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देता है, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और न ही इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है,
लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर काम को सफल कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो, निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सही है, जी मैं भली भांति जानता हूं, और इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारा शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तो मेरी शरण में हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो। इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है ऐसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग जल कर रही हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं। लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इसके बदले में तुम्हें और तुम्हारी परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना मेरे प्रिय बच्चे। इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी टाइप करें हर हर महादेव लिखें, और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, मैं तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हें खुश रात को तुम ही लोगों का दिन प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वह बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं, और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। तुम प्रदोष लगते हैं मेरे प्रिय बच्चे। तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव की हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को अच्छी नहीं पा रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है, और यही कारण है कि तुम किसी को अपनी जैसे साथ है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो। केवल उन्हीं चीजों को जीवन में ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी सारी सपने पूरे होंगे तो और समृद्ध तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित। तुम्हें डरने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर किसी भी बड़ी परेशानी क्यों ना जाए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहता है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी तो लिखो हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए तुम ही सतर्क करने आया है। इन दो दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह जांच परख करके ही शुरुआत करें, नहीं तो तुम बड़ी संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी ने व्यक्ति से मिले हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे जांच पर ही स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम ही केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो कि मेरे आराध्य आप मेरे साथ सदैव रहना। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल साकार मुद्रा और अभी तुम जो अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत के सभी बातों को भूलकर अपने जीवन नई शुरुआत करें। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं, अब सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। तुम्हारी सभी शत्रु की हालचाल पेपर होगी, कोई भी तो भी भारी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। आशीष को ग्रहण करने के लिए 500 प्यास लिखी याद रखो। मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता है। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे अच्छे कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम ही जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेंगे। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह से तुम खुद में एक नया बदला देखोगे, नहीं ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम ही प्राप्त होंगे, उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नहीं, मन से कुछ नया शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो। केवल उन्हीं चीजों को जीने खान दो जो तुम्हारे अंदर एक प्रकार मकसूद का विकास करें। तुम ही नहीं, रोशनी प्रदान करें सभी। नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारी सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीजों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो, जल्दी में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस घर से गुजरे हुए, जो कुछ भी कहा है, तुमने उसको भी शब्दों मैं बयान नहीं कर सकता। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बात हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाएं, हर मुश्किलों से सामना किया। धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और मैं जिंदा लाश बन गया, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग उड़ाया। लोग कुछ भी कहें, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। तुम ही सब कुछ मिलेगा। तथा महादेव जी तुमसे कह रही हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 222 ऑप्शन जीवा का नेतृत्व करने की छोटों से उबर में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जान लेकर जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रही है, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा।
यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 775 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उसे समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह के लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रहे हैं और वर्ष 2024 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा। चाहे परिस्थितियों की इतनी भी कठिन क्यों ना हो, आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और काम है। आपके लिए विशेष रूप से भगवान आशीर्वाद देते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ क्या आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्रताप का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस सप्ताह के बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जी चुनौतियों का सामना किया है, वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, वैसे ही हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय भक्त, में तुम्हारे 5 और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजता हूं। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह हर कष्ट से बचने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे फ्री बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे 1 कर दीजिए और जय हो महादेव जी। जी मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसके असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने उसे बहुत रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर कोर्ट जाने दिया। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भाई नहीं, न वह अपनों से डरता है, न मुझे डरता है। निर्भीक होकर पाप पर पाप किया जा रहा है। उससे लगता है वह तुम्हारी विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया चल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिस्सा होगा।
उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं, जो तक लिए दंड, उसे मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हर भी नजर नहीं आता। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें। लेकिन उसने मेरे हर संकट को आने देखा किया, परंतु अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है। उसके बिना का मेरे प्रिय बच्चे, उससे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़प आने में बहुत आनंद आता है। परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय बीत गया। उनके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे परिवार में, व्यापार में, सम्मान में, हर जगह अपनी गंदी चाल चली है। तुमने सब कुछ उसे माफ किया क्योंकि तुम धर्म कर्म में भरोसा रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं, यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आए तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा बनाकर निकाली, वहीं अब उसे पर कहकर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत जहां है, परंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा मेरे प्रिय बच्चे। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसमें तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए हैं, सभी सफल नहीं हुआ, परंतु वही षड्यंत्र अब एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे हैं उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उसने अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घाट पहुंचने की चाह में उसने इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि कब उसके हजारों शत्रु बन गए, उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर ही भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा फैन से का वहां, और उसे बाहर निकलने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारी सब्र का फल। मेरे मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां, हर काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मंद कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता करना, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक साथ सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उसे कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चों, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो।
परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और तूफान आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी मेरे बच्चे। यह आखिरी अक्षर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें देख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, भी जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही का और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ाया रहो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज उसी का समाधान नहीं करने आई हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम किन विचारों में खोए हुए तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है। तुम यही सोच रही हूं ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहां अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम ही जहां दर्द बर्दाश्त करना। गूगल, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना है मुझे तक पहुंच रही है। मैं तुम्हारी एक एक बार ध्यान से सुनती हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई चीज नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारी भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम ही दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगी। थोड़ा सब्र तो रखो। तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी पर भरोसा रखो। मैं तुम इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुमने अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके के पश्चात ही मैं तुम्हें बहुत दूंगी जो तुम पाना चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश ना हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो कि जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वहां साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके तुम बनना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो सपने तुम दे रही हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपना उसके सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानता हूं, जिसमें धैर्य हो, साहस हो, विवेक हो। मैं तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखा है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाग रहते हैं और तुम्हारी हंसी भी दिखाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंदिर तुमसे बस 2 कदम दूर हैं, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे। यानी कि मेरे प्रिय बच्चे,
जब तक यह दोनों त्रुटियां तुमने हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी आस्था शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्य से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने, मेरे प्रिय बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूं, तुम्हारे साथ रहता। इसलिए साहस दिखाओ और कम करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं, तुम्हारी हर कमी में शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल हटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह और चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे लगे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते की मंदिर कितनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ाने की। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक यह दोनों तुमने है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना इतना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।